नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फाउंड्रिक्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2024 के एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओस और उनका परफॉर्मेंस। एसएमई आईपीओस हमेशा से एक यूनिक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू रहा है जो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करते हैं। अक्टूबर 2024 में कई एसएमईज अपने आईपीओस के साथ मार्केट में आए और उन्होंने इन्वेस्टर्स को नए अपॉर्चुनिटीज दी। कुछ आईपीओस ने आउटस्टैंडिंग गेन्स किए और कुछ आईपीओस ने एक्सपेक्टेशंस पर डिलीवर नहीं किया। इस एपिसोड में हम एनालाइज करेंगे टॉप परफॉर्मिंग एसएमई आईपीओस और उनके लिस्टिंग डे परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मिंग आईपीओस के रीजंस, सेक्टर वाइज इनसाइट और मार्केट ट्रेंड्स, एसएमई आईपीओ से क्या सीखने को मिला। दोस्तों, आज का सेशन होने वाला है फुल ऑफ इनसाइट्स और लेसन्स जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए काफी वैल्यूएबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस अक्टूबर का सुपरस्टार आईपीओ। दोस्तों, सबसे पहला नाम जो अक्टूबर 2024 के एसएमई आईपीओस में शाइनिंग स्टार के रूप में सामने आया वो है सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक जैकपॉट साबित हुआ और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का राइजिंग पोटेंशियल क्लियरली दिखाई दिया। आईपीओ हाइलाइट्स: इशू प्राइस ₹283, लिस्टिंग डेट 4 अक्टूबर 2024, लिस्टिंग डे क्लोजिंग प्राइस ₹564.55 यानी कि 99.49% का गेन। करंट प्राइस ₹707.15 यानी कि 149.88% का गेन। परफॉर्मेंस एनालिसिस: सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिस्टिंग के दिन ही अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को लगभग डबल कर दिया और तब से स्टॉक स्टेडीली अपवर्ड ट्रेंड पर है। व्हाई इट वर्कड? हाई डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्जिंग डिमांड सहस्त्र के फेवर में गई। प्रूवन बिजनेस मॉडल: सहस्त्र के पास एक एस्टैब्लिश्ड ऑपरेशनल हिस्ट्री और रेप्यूटेड ग्लोबल क्लाइंट्स है जो इन्वेस्टर्स के लिए एक ट्रस्ट फैक्टर बना। सपोर्टिव पॉलिसीज: मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया। पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट: इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए इन्वेस्टर्स का ओवरऑल सेंटिमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक था जो आईपीओ के सक्सेस में एक बड़ा फैक्टर बना। कंक्लूजन: सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ एक परफेक्ट एग्जांपल है कैसे सेक्टरल ग्रोथ और सॉलिड फंडामेंटल्स किसी आईपीओ को ब्लॉकबस्टर बनाता है। दानिश पावर लिमिटेड पावर सेक्टर का राइजिंग स्टार। अब बात करते हैं एक और फेनोमिनल आईपीओ की जो अक्टूबर 2024 में पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का राइजिंग स्टार बनकर उठा। दानिश पावर लिमिटेड। आईपीओ हाइलाइट्स: इशू प्राइस ₹380, लिस्टिंग डेट 29 अक्टूबर 2024, लिस्टिंग डे क्लोजिंग प्राइस ₹598.50 यानी कि 57.50% का गेन। करंट प्राइस ₹902.25 यानी कि 137.43% का गेन। परफॉर्मेंस एनालिसिस: दानिश पावर का आईपीओ एक स्टेडी और रोबस्ट परफॉर्मर रहा। लिस्टिंग के दिन शेयर्स ने 57% का इंप्रेसिव गेन दिखाया और तब से स्टॉक कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। व्हाई इट वर्कड? फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी: दानिश पावर का फोकस क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल पावर सॉल्यूशंस पर है जो आज के इन्वेस्टर्स के लिए हाईली अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है। गवर्नमेंट पॉलिसीज: गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करना और फेवरेबल रेगुलेशंस दानिश पावर का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को सपोर्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स: कंपनी के रोबस्ट फाइनेंशियल हेल्थ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है। कंक्लूजन: पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ का दानिश पावर एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। दोस्तों, ये आईपीओ ये सिखाता है कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर्स हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दे सकते हैं। टेक एरा इंजीनियरिंग लिमिटेड इंजीनियरिंग सेक्टर का स्टेडी परफॉर्मर।
इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इक्विप्ड सेक्टर का एक प्रॉमिसिंग आईपीओ था टेक एरा इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये आईपीओ स्टेडी रिटर्न्स के लिए एक आइडियल चॉइस बनकर उभरा। आईपीओ हाइलाइट्स: इशू प्राइस ₹82, लिस्टिंग डेट 3 अक्टूबर 2024, लिस्टिंग डे क्लोजिंग प्राइस ₹131.25 यानी कि 60.6% का गेन, करंट प्राइस ₹178 यानी कि 117.07% का गेन। परफॉर्मेंस एनालिसिस: टेक एरा इंजीनियरिंग का आईपीओ एक बैलेंस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड परफॉर्मर रहा। लिस्टिंग के दिन 60% का गेन दिखाया और तब से स्टेडी अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। व्हाई इट वर्कड? सेक्टर रेजिलियंस: इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस की डिमांड कंसिस्टेंटली हाई है, जो टेक एरा के फेवर में गई। इनोवेटिव सॉल्यूशंस: कंपनी का फोकस इनोवेटिव इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पर है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर बन गया। पॉजिटिव सेक्टर आउटलुक: इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का रेजिलियंस इन्वेस्टर्स के लिए एक रीअश्योरेंस फैक्टर बना। कंक्लूजन: टेक एरा का आईपीओ एक स्टेडी ग्रोथ स्टोरी है, जो हमें ये सिखाता है कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल्स और सेक्टरल रेजिलियंस हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए सेफ बेट्स बनाते हैं। ऊषा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, फाइनेंशियल सेक्टर की स्ट्रगल। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक आईपीओ की जो अपने लिस्टिंग के दिन ही अंडर परफॉर्म कर गया। ऊषा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आईपीओ हाइलाइट्स: इशू प्राइस ₹168, लिस्टिंग डेट 31 अक्टूबर 2024, लिस्टिंग डे क्लोजिंग प्राइस ₹155.85 यानी कि -7.23% का लॉस, करंट प्राइस ₹117.65 यानी कि -29.97% का लॉस। परफॉर्मेंस एनालिसिस: ऊषा फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए डिसअपॉइंटिंग रहा। लिस्टिंग के दिन से ही स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड पर है और अब तक सिग्निफिकेंट रिकवरी नहीं दिखाई दी। व्हाई इट अंडरपरफॉर्म्ड? वीक मार्केट सेंटिमेंट: फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ओवरऑल सेंटिमेंट मिक्स्ड रहा, जो आईपीओ के परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करता है। हाई कंपटीशन: फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में एग्जिस्टिंग जायंट्स की डोमिनेंस ने ऊषा के ग्रोथ पोटेंशियल को ओवरशैडो कर दिया। मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस: इकोनॉमिक स्लोडाउन और हाई इंटरेस्ट रेट्स का इंपैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर डायरेक्टली देखा गया। कंक्लूजन: ऊषा फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ हमें ये सिखाता है कि सेक्टरल चैलेंजेस और हाई कंपटीशन किसी आईपीओ के आउटकम को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं। ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स, अक्टूबर 2024 का आईपीओ लैंडस्केप। अब बात करते हैं उन ब्रॉडर ट्रेंड्स की जो अक्टूबर 2024 के एसएमई आईपीओस के परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। मिक्स्ड रिजल्ट्स: सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स और दानिश पावर जैसे आईपीओस ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाया, वहीं ऊषा फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे आईपीओस ने अंडर परफॉर्मेंस के साथ इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया। सेक्टरल इंसाइट्स: विनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेक्टर्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया। लैगर्स: फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्सटाइल डाइज सेक्टर ने मिक्स्ड या अंडरवेलमिंग रिजल्ट्स दिए। इन्वेस्टर बिहेवियर: इन्वेस्टर्स का फोकस ग्रोथ ओरिएंटेड और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स पर था। ओवरप्राइस्ड आईपीओस और सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंजेस ने कुछ आईपीओस के आउटकम्स को नेगेटिवली इंपैक्ट किया। लेसन्स फ्रॉम अक्टूबर 2024 एसएमई आईपीओस। चलिए उन लेसन्स को डिटेल्स में समझते हैं जो इस महीने के आईपीओस ने हमें सिखाया। रिसर्च इज की। दोस्तों, आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त रिसर्च सबसे जरूरी चीज होती है। आपका डिसीजन उस कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम और सेक्टरल ट्रेंड्स पर डिपेंड करना चाहिए। कंपनी फाइनेंशियल: सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स और दानिश पावर जैसे आईपीओस का सक्सेस इस बात का प्रूफ है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वाले बिजनेसेस हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं। सेक्टर ट्रेंड्स: अगर आप किसी हाई ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिटर्न्स का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाता है। एग्जांपल, सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स की सक्सेस उसका इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के फोकस और राइजिंग एक्सपोर्ट्स डिमांड्स की वजह से ही थी। इसीलिए आप जो भी आईपीओ चूज करें उसका सेक्टर और बिजनेस डायनामिक्स समझना जरूरी है। राइट सेक्टर फोकस: अक्टूबर 2024 के आईपीओस हमें ये सिखाते हैं कि सेक्टर का चॉइस
आपके रिटर्न्स को कैसे अफेक्ट करता है? विनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स ने इन्वेस्टर्स को ब्लॉकबस्टर रिटर्न दिए। एग्जाम्पल, दानिश पावर का रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस पर फोकस उसके 137% के रिटर्न्स का रीजन बना। लैगर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्सटाइल डाइज सेक्टर ने मिक्स्ड या नेगेटिव रिटर्न्स दिखाए। इसका मतलब है कि सेक्टर डायनामिक्स को समझना और उनका पोटेंशियल एनालाइज करना हर इन्वेस्टर के लिए क्रिटिकल है। पेशेंस मैटर्स। दोस्तों, एसएमई आईपीओज में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अक्सर एसएमई कंपनीज अपने इनिशियल स्टेजेस में होती है और उनका फुल पोटेंशियल तभी रियलाइज होता है जब वो ग्रो करते हैं। केस स्टडी, टेक एरा इंजीनियरिंग ने अपने स्टेडी ग्रोथ मॉडल के जरिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न जनरेट किया। ये आईपीओ हमें ये सिखाता है कि पेशेंस और कंपनी की ग्रोथ जर्नी को समझना काफी जरूरी है। मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन एसएमई आईपीओज। दोस्तों, जहां आईपीओ से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, वहां कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी होती है जो इन्वेस्टर्स को अवॉइड करनी चाहिए। चलिए उन पर नजर डालते हैं। चेजिंग हाइप। कई बार इन्वेस्टर्स सिर्फ हाइप के चक्कर में आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हर हाइप्ड आईपीओ प्रॉफिटेबल नहीं होता। एग्जांपल, उषा फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ काफी एंटिसिपेशन के साथ आया था, लेकिन पुअर फंडामेंटल्स और हाई कंपटीशन की वजह से अंडर परफॉर्म किया। इग्नोरिंग वैल्यूएशन ओवरप्राइस्ड आईपीओज काफी रिस्की होते हैं। वैल्यूएशन को समझना और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, ख्याति ग्लोबल वेंचर्स ने लिस्टिंग के बाद कंसिस्टेंट डिक्लाइन दिखाया है क्योंकि वैल्यूएशन ओवर एस्टिमेटेड थी। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक या दो आईपीओस में हेविली इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। सम आईपीओस का नेचर स्पेक्युलेटिव होता है, इसीलिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। ब्रॉडर इंसाइट्स फ्रॉम अक्टूबर 2024 एसएमई आईपीओस। अक्टूबर 2024 के एसएमई आईपीओस के परफॉर्मेंस ने ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स को हाईलाइट किया। चलिए उन्हें डिटेल में समझते हैं। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी हाई ग्रोथ सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया। एग्जाम्पल, सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स और दानिश पावर जैसे आईपीओस ने फिनोमिनल रिटर्न्स दिए। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्सटाइल डाइज कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स और मार्केट चैलेंजेस की वजह से अंडर परफॉर्मेंस देखा गया। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेक्टर्स के आईपीओ को बूस्ट किया। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फेवरेबल पॉलिसीज दानिश पावर के सक्सेस के कोर रीजंस रहे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स। अक्टूबर 2024 में एसएमई आईपीओस में फॉरेन इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन लिमिटेड रही। ये आईपीओ ज्यादातर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों, अक्टूबर 2024 के एसएमई आईपीओस का परफॉर्मेंस एक मिक्स्ड बैग रहा। कुछ आईपीओस जैसे सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स और दानिश पावर ने ब्लॉकबस्टर रिटर्न दिए, जबकि उषा फाइनेंशियल सर्विसेज और ख्याति ग्लोबल वेंचर्स ने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया। ये हमें ये सिखाता है कि आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स एक कैलकुलेटेड डिसीजन होना चाहिए, जिसमें रिसर्च और पेशेंस काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। फाइनल टेकअवेज। ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज चूज करें। इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जीज जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर ने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया। वैल्यूएशन का एनालिसिस करें। ओवरप्राइसिंग आईपीओ का मेजर रिस्क फैक्टर होता है जो इन्वेस्टर रिटर्न्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। लॉन्ग टर्म आउटलुक रखें। एसएमई आईपीओस का सक्सेस हमेशा लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है। अवॉइड स्पेकुलेशन। सिर्फ हाइप के बेसिस पर इन्वेस्ट करने की जगह डिटेल रिसर्च करें और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? अगर आपके क्वेश्चंस या फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहिए फाउंडेक्स के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं इंसाइटफुल और एंगेजिंग कंटेंट। हैप्पी इन्वेस्टिंग।